आजकल कल्कि अवतार के बारे में सब बातें कर रहे हैं। कल्कि अवतार क्या है? मेरे से भी कितने लोगों ने सवाल करे कि कल्कि अवतार कब होगा। मेरे यजमानों ने पूछा कल्कि अवतार पर उन्हें कब होगा, तो मैंने उनसे एक सवाल जवाब किया। चलो कल्कि अवतार अगर हो गया, आप पहचान लोगे? नहीं पहचान सकते। श्री राम जी वैष्णव के पास गए तो उन्होंने पहचाना नहीं, माता वैष्णो ने भी। और कितनों के पास गए, कोई पहचान नहीं पाया। क्यों नहीं पहचान पाया? क्योंकि मेरे भाइयों, वो इसलिए क्योंकि वह निगाह भी हमारे पास नहीं है कल्कि अवतार की पहचान की। आज मैं आपको बताता हूँ कल्कि अवतार क्या होता है। कल्कि अवतार क्या होता है वह पहचान मैं आपको बताऊँ। 5 गुण होते हैं, 5 गुण से ऊपर भी गुण होते हैं उनके पास। एक तो आलस नहीं होता, जो मेन जो चीज़ है। एक आलस नहीं होता और एक लालच नहीं होता। मन से शांत होते हैं, शरीर से एक्टिव होते हैं और 5वीं चीज़ धर्म के पक्के होते हैं। ये पहचान है, धर्म के पक्के होते हैं। और छठी चीज़ क्या है? निडर होते हैं। निडर, कोई डर नहीं होता देश के प्रति। परिवार का भी डर नहीं होता कि परिवार को कोई उड़ा देगा। और वो कार्य करते हैं, असंभव काम को संभव करते हैं। 7वीं चीज़। और वह कार्य होते हैं इनके DNA राम जी का, लखन जी का और कृष्ण बलराम जी का और मोदी योगी का। अगर आप DNA उठाओ, एक ही मिलेगा, एक। क्योंकि 2 का जो आंकड़ा होता है, 2 का मतलब क्या है? विक्ट्री। जोड़े से चल रहा है पूरा ब्रह्मांड। धरती है तो आकाश भी है, दुख है तो सुख भी है, स्त्री है तो पुरुष भी है, चिड़िया है तो चिड़ी भी है। तो 2 से चल रहेगा। और 2 अक्षर ने ही संभाला देश को। राम का नाम, हरि नाम और मोदी नाम। आप ये सोचो कि मोदी को भगवान, जो अच्छे काम करेंगे देखो वो तो भगवान तो कहलाएगा ही। स्वार्थी को अपना स्वार्थ नज़र आता है, उसको देश की परवाह वगैरह कुछ नहीं होती। जो राक्षस प्रवृत्ति के बंदे होते हैं वो ताकतवर से जुड़ते हैं, क्योंकि वह तो निर्बल का तो हाथ भगवान ही पकड़ते हैं। हमारे सनातनियों का हाथ किसी ने नहीं पकड़ा था। ये 2 व्यक्ति आए, इन्होंने ही सनातन को शक्ति दी है। और ये देखो, मानो सब कुछ है, नहीं मानो कुछ भी नहीं है। सच है तो झूठ भी होता है मेरे भाइयों। और देवताओं को आप ये मैं बताता हूँ कि कल्कि अवतार हो चुका है। अब तुम कौन सा कल्कि अवतार का दर्शन कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो, वो मैं कुछ नहीं कह सकता। सब बात टॉपिक तो बहुत है, मगर ये है कि अपने अंतरात्मा को जिसने झांक लिया, सब कुछ हमारे अंदर ही समाया हुआ। इंसान ही भगवान है। इंसान, राम जी ने कभी त्रेता युग के अंदर मैं शब्द नहीं लगाया। द्वापर युग में आते हैं तो वह मैं शब्द भी लगाते हैं। मैं ही राक्षस हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही देवों में देव महादेव हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ। क्यों? क्योंकि इंसान को शिक्षा दी भगवान ने कृष्ण रूप में
सब कुछ तुम्हारे अंदर ही समाया हुआ। अच्छाई अगर भाव रखता है अच्छे तो भगवान है, देने वाला हाथ रखता है तो देवता है, राक्षस प्रवृत्ति वाला तेरा मन है, राक्षस भी तू ही है। हर हर महादेव। कोई भूल हो क्षमा करना मेरे देशवासियों।